सो हेलो डियर टॉपर्स, कैसे हो सारे। वेलकम टू CBSE लर्नअप। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। लेट्स रोल। Let's start introduction to trigonometry। तो आज हम लोग इस क्लास में एक शॉर्ट ओवरव्यू देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का, कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। दूसरा, हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बिल्डअप कर सकें। और तीसरा जो हमारा मेन है कि हम 40 क्वेश्चंस का मैंने 40 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ बनाया है जिसको कि हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर कर सकें। और मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपका होगा मैथ्स के एग्जाम में, आपको कोशिश करना है कि आप जो 40 क्वेश्चन है ना, उसका टारगेट 60 मिनट्स लेकर चले कि आप इन 40 क्वेश्चन को 60 मिनट्स में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर वो थोड़ा लेंदी होता है। तो अगर हम 60 मिनट्स का टारगेट लेके चलेंगे तो 90 मिनट्स में हम जरूर से जरूर अपना पेपर पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। सब जानते हैं भाई, मैथमेटिक्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या डील करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। अब रेशियो सब जानते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक बार आप लोग को फिर से मेमोराइज करा देता हूँ। लेट्स से कि आपके क्लास में जो बॉयज़ है ना वो 60 है और जो गर्ल्स है वो कितनी है, वो है 30। अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो बताओ तो आप क्या बोलोगे? 60:30। सॉल्व करने से ये 2:1 आ जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछता है कि गर्ल्स इज टू बॉयज़ का बताओ तो वो भी आप बता दोगे, वो आ जाएगा 30:60, जो कि कुछ आ जाएगा 1:1:2। चलो, तो ये हमने थोड़ा कुछ रिवीजन कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात यह है कि लेट्स से कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है ना। ये जो एंगल है इसको हमने लिया है थीटा। अब थीटा क्या होता है थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मैं आपको, कि जिस तरह से हम इससे पहले वाले जितने भी क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम या कुछ कोई क्वेश्चन सॉल्व करते जिसमें हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने कहा जाता था कि वैल्यू बताना है, तो हम उस वैल्यू को x मानते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। यहाँ पर हमें एंगल्स नहीं पता है। ठीक है, एंगल्स नहीं पता है और उन एंगल्स को हम थीटा एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो थीटा है ये एक मेरा इमेजिन किया हुआ एंगल है ना। और ये जो थीटा का वैल्यू है ना ये हमेशा डिग्रीज में आएगा, जैसे कि 45 डिग्री, 15 डिग्री, 13 डिग्री। क्यों भैया? थीटा जो है वो क्या है? एंगल है, और एंगल हमेशा डिग्रीज में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़े वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और एक जो है हमारा बेस कहलाता है। अगर हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का लेंथ पता है, लेट्स से कि ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो तीसरे साइड जो कि हाइपोटेनस है उसे हम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। दैट इज h² = p² प्लस b², है ना। कोई भी दो साइड्स अगर हमें दिए हुए हैं तो तीसरा साइड हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये है मेरा एंगल थीटा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो एंगल थीटा है उसके ठीक सामने वाले साइड को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, बड़े वाले साइड को हम नाम हाइपोटेनस देते हैं, बड़ा वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा, जो बच जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक और यहाँ पर ट्रायंगल लिया है। इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कहा कि ये एंगल है मेरा थीटा, ये तो भैया सबसे लंबा वाला साइड है, ये मेरा हो गया हाइपोटेनस। अब बताओ मैं परपेंडिकुलर किसे कहूँगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थीटा के ठीक सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर का नाम देंगे, जो बच जाएगा वो मेरा बेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है, तो यहाँ इसके ठीक सामने वाला को मैंने नाम दिया है परपेंडिकुलर।
ये जो बची है इसका नामकरण आ गया बेस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स हैं, ठीक है, 3 एंगल भी है, जिसमें से एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, और ये जो बचा हुआ एंगल है इसको ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स दिए हैं, इन साइड्स के हमें रेशियोज निकालने हैं कि कितने रेशियोज निकलेंगे इस साइड्स के, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर एक रेशियो में निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया 5, है ना। रेशियोज मैं पूछूंगा तो आप कहोगे सर एक रेशियो मैं लेता हूँ 3, चलो इसको मैं कहता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये जो 5 है ये हाइपोटेनस है। तो आप कहोगे सर एक रेशियो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, एक आप कहोगे सर बेस बाय हाइपोटेनस का, एक कहोगे सर परपेंडिकुलर बाय बेस का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस का, एक आप कहोगे सर उल्टा लेते हैं, अब हाइपोटेनस ऊपर रखते हैं और परपेंडिकुलर नीचे रखते हैं, फिर हाइपोटेनस बाय बेस एंड देन बेस बाय परपेंडिकुलर। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गए 6 रेशियोज, है ना, टोटल हमारे पास आ गए यहाँ पर 6 रेशियोज। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। सबसे पहला जैसा कि मैंने बताया कि हम लेंगे एक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। फिर हम लेंगे एक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो और बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो। अब क्या है कि आप लोगों को पता होगा जब भी आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आता है तो आपके मुंह से निकलता है अच्छा वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला चैप्टर, यस। तो क्या है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं साइन थीटा, उसका नामकरण किया गया है साइन थीटा। साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं। बेस बाय हाइपोटेनस के रेशियो को हम प्यार से कॉस थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो को हम प्यार से टैन थीटा कहते हैं। इसी तरीके से हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो को हम कॉसेक थीटा कहते हैं। हाइपोटेनस बाय बेस के रेशियो को हम सेक थीटा कहते हैं और बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो को हम प्यार से कॉट थीटा कहते हैं। अब ये आ गया मेरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखा है दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो एंड सो। अब यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि इस साइन थीटा और कॉसेक थीटा में आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है, तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो होता है और कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखा है, यहाँ पे हमने हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लिखा है। इट मीन्स क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होगा। कैसे? मैंने यहाँ कहा कि मैं कह रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरीके से जब आप कॉस थीटा और सेक थीटा में सिमिलैरिटीज देखोगे तो कॉस थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है और सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस होता है। टैन थीटा कॉट थीटा में टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और कॉट थीटा जो है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दैट टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होगा। साइन थीटा जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत ड्राइव करके दिखाया कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा होगा और कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होगा। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ a बराबर 1 बाई एक्स है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर 1 बाई ए होगा? लिख सकता हूँ कि x बराबर 1 बाई होगा। इस x को मैं ऊपर ले गया, इस a को मैं नीचे ले गया। इसका मतलब क्या है? जिस तरह मैं कह रहा हूँ tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा भी होगा। और उसी तरीके से
कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी होगा, ठीक है। और एक चीज, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, मैंने tan थीटा को गुना कर दिया cot थीटा से, tan थीटा को गुना कर दिया cot थीटा से, वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, बेस बेस कट जाएगा, और अल्टीमेटली आंसर मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। तो tan थीटा गुने cot थीटा आंसर आएगा 1, और इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा गुना sec थीटा करता हूँ तो उसका भी आंसर आएगा 1, और इसी तरीके से अगर मैं sin थीटा गुना cosec थीटा करूंगा तो उसका भी आंसर आएगा 1। तो एक बार प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और इन फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लीजिए और याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस को बनाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया और पूछा गया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा 24 है, हाइपोटेनस हमारा 25 है, बेस हमें नहीं पता है। हमने क्या किया, हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम और बेस निकाल दिया, जो कि आ जाएगा मेरा कुछ 7। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। इट मीन्स कि हमें बताना है कि भैया साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज 24/25। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मैं क्या कह सकता हूँ, दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का उल्टा कर देते, ठीक है, वो भी सही है। पर हाइपोटेनस बाय बेस, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि सेक थीटा का वैल्यू है 25/7। आपको बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सेक थीटा बराबर है 25/7। जैसे ही मैंने सेक थीटा बराबर 25/7 लिखा तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कॉस थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा सेक थीटा को, और वो हो जाएगा 7/25। चलो कॉस थीटा मैंने निकाल दिया, अब बाकी के 4 मुझे निकालने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बनाया एक ट्रायंगल और मैंने देखा कि सेक थीटा बराबर 25/7, तो ये 90 डिग्री, ये मेरा एंगल है थीटा। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा, बेस मेरा कितना हो जाएगा, और हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा बराबर 25/7, इट मीन्स कि हाइपोटेनस मेरा 25 यूनिट होगा, बेस मेरा 7 यूनिट होगा। परपेंडिकुलर हम निकालेंगे, सॉरी, हाइपोटेनस मेरा 25 होगा, ठीक है, 25 होगा। परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा 24, और जब परपेंडिकुलर आ गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, तो फटाफट लिखते जाना है। साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा बराबर होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, अच्छे से लिख देता हूँ, 25/24, और कॉट थीटा बराबर होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। सो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर हमें कॉस थीटा का वैल्यू बताया गया है और हमें इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा दिखा, सबसे पहले हम निकाल देंगे सेक थीटा बराबर होगा 5/3, और सेक थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पुट भी करना है। अब सेक थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा निकालना है। अब हमने बनाया सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका यहाँ एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि बेस जो है वो मेरा 3 यूनिट है, हाइपोटेनस जो है वो मेरा 5 यूनिट है, इस हिसाब से परपेंडिकुलर मेरा 4 यूनिट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो होता है मेरा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर,
माइनस 4 इंटू tan थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस डिवाइडेड बाय सेक थीटा है 5/3 मैंने निकाला प्लस कॉट थीटा हो जाएगा 3/4 दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सॉल्व करते हैं फटाफट। 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाय 5/3 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे इस तरफ आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 75 माइनस ऑफ 64 बाय, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20 प्लस 9। 12 कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा कुछ 11/29 और ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। हमें इस फिगर में से साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो ए बी डी है और ए बी डी के अंदर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी छुपा हुआ है या फिर है। अब हमें जो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है वो इस ट्रायंगल ए बी सी से निकालना है। अब ट्रायंगल ए बी सी में ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया मेरा, इसके ठीक सामने वाला हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। और एक बात क्या है कि ये जो बड़े वाले ट्रायंगल और ये जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो बेस है ना वो भैया मेरा सेम। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो मेरा है सेम। तो अब हम लोग निकालते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का। देखोगे तो हम बेस निकाल सकते हैं क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस भी पता है और एक साइड का लेंथ भी पता है। तो जब हम बेस निकालेंगे तो वो कुछ आ जाएगा 6। ठीक है, अब मेरे पास छोटे वाले ट्रायंगल में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हमको निकालना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा मेरा कुछ 2√13 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाल दिया हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। तो अब देर किस बात की है भैया, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर जो कि 4 है बाय हाइपोटेनस जो कि है 2√13। आंसर आ जाएगा 2/√13। कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा मेरा 6/2√13। आंसर आ जाएगा 3/√13। चलो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली यहाँ पर टेबल्स दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब तक हम जो एंगल है, ठीक है, उसको थीटा मानकर चल रहे थे, पर कब तक थीटा मानेंगे, कभी ना कभी तो एक्चुअल जो एंगल्स होते हैं 0 डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, वो आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू दिया गया है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और एंड सो ऑन। तो इस आपको टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे याद कर लेना है। अगर याद नहीं होता है तो आगे मैं थोड़ा इस टेबल को अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो लेट्स से हमने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है कि सारे साइड्स के जो लेंथ है वो सेम। अगर ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इट मीन्स कि सारे एंगल जो है वो कितने डिग्री होने चाहिए, 60 डिग्री होने चाहिए भाई, सारे एंगल 60 डिग्री। और क्या है कि इस ट्रायंगल को मैंने दो भाग में बांट दिया। अगर दो भाग में बांट दिया इट मीन्स कि ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मेरा 90 डिग्री, ये भी मेरा 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया है, और एक चीज, अगर दो भाग में बांटा है इसका मतलब कि ये 2a का भी दो बंटवारा हो जाएगा। ये साइड का लेंथ a, इस साइड का लेंथ b है। अब मैंने क्या किया कि एक भाग को उठाया, तो एक भाग में मुझे क्या क्या मिल रहा है, ये साइड का लेंथ a है, इसका 2a है, ये एंगल जो है वो मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल जो है मेरा 30 डिग्री है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो ये जो है ना साइड, इसका लेंथ आ जाएगा √3a। चलो अब मैंने क्या कहा कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पर एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, मैं अभी फिलहाल
ये 60 डिग्री को लेकर के चलता हूँ, इस 60 डिग्री को अगर मैं लेकर के चलता हूँ, मतलब फिलहाल मैं अभी साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, cosec 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, सॉरी cosec 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, sec 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ एंड cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर 60 डिग्री मैं लेकर चल रहा हूँ तो मैंने क्या बोला कि जो एंगल हम लेकर चलेंगे उसके ठीक सामने वाला को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भैया परपेंडिकुलर। 2a मेरा रहेगा हाइपोटेनस और जो बच जाएगा वो आ जाएगा मेरा बेस, तो बेस यहाँ पर मेरा a। अब साइन 60 डिग्री को बताओ क्या हो, साइन 60, साइन मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो, इट मींस कि ये हो जाएगा मेरा √3a बाई 2a का रेशियो और ये आ जाएगा मेरा √3/2 cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो दैट इज a/2a आ जाएगा 1/2 tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो आ जाएगा हमारा √3 cosec 60 डिग्री यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो आ जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है, sec 60 डिग्री यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो आ जाएगा हमारा सिंपली 2 cot 60 डिग्री यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो आ जाएगा 1/√3। चलो तो हमने निकाल लिया साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है √3/2 और यही आपको इस टेबल में भी दिया गया है दैट साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 जो आप यहाँ देख सकते हो 1/2 है। चलो 60 डिग्री का हमने निकाल लिया सब कुछ, अब हम निकालते हैं थोड़ा 30 डिग्री पे भी ध्यान दिया जाए। अब जब मैं 30 डिग्री पे ध्यान दूंगा, जब मैं 30 डिग्री पे ध्यान दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब जो a है वो मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर, वो अब बेस नहीं रहेगा और ये जो √3a है ये बन जाएगा मेरा बेस, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा और हाइपोटेनस तो भैया हमेशा की तरह हाइपोटेनस ही रहेगा। तो अब मैं पूछता हूँ कि बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज a/2a। अभी मेरा परपेंडिकुलर 30 डिग्री के हिसाब से कौन हुआ, a हो गया, साइन 30 डिग्री इज 1/2 जो कि आपको इस टेबल में दिया गया है। तो इसी तरीके से आप कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का भी वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर लो तो आपको वैल्यू यही आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा 45 डिग्री में भी आते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी और दो साइड का लेंथ इक्वल है। अगर दो साइड का लेंथ इक्वल है इट मीन्स कि ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। दोनों एंगल्स कितने होंगे, दोनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। अब ये ए है तो हाइपोटेनस का लेंथ आ जाएगा √2a बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग यहाँ पर क्या बात है ना कि हम लोग देखते हैं अगर इस 45 अगर हम साइन 45 डिग्री निकालते हैं, ठीक है, साइन 45 डिग्री अगर हम निकालते हैं ना तो अगर हम 45 डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं तो दोनों भैया 45 डिग्री, आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है और हाइपोटेनस भी मेरा ए ही है। तो मैं किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस कह सकता हूँ लेकिन हाइपोटेनस जो है वही रहेगा। सो साइन 45 डिग्री का क्या होता है, साइन 45 डिग्री इज साइन 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ ए है और हाइपोटेनस यहाँ √2a है, तो ये आ जाएगा मेरा 1/√2। सेम आप cos 45 भी निकालोगे तो वो भी सेम आएगा, ठीक है, cos 45 भी सेम आएगा 1/√2। tan 45 निकालोगे तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दोनों ए ही हैं, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से बाकी हम कॉसेक सेक और कॉट भी निकाल लेंगे। तो
आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेसिकली हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। साइन 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, ये होता है 1/2 डिवाइड बाई कॉस 45 इज 1/√2। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फटाफट वैल्यूज पुट करते जाओ और तुरंत आंसर निकलते जाओ। कॉट 45 होता है बेसिकली 1, सेक 60 होता है 2, माइनस साइन 60 डिग्री इज √3/2, tan 45 इज 1, प्लस cos 30 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। तो आप देख सकते हो या माइनस √3/2/1 है या प्लस √3/2/1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर इस √2 को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली √2/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, 2 √2 प्लस 1, सो इट इज आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर बोला तो बेसिकली इसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लेंगे एक ब्रैकेट में, और फिर कॉस स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 इज √2, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज 2/√3, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा 2 गुने 4/3, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3, आंसर इज 2/3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है, आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये मैंने एंगल लिया थीटा, ठीक है, और इस एंगल को मैं कह सकता हूँ ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा के हिसाब से देखता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस रहेगा और ये बन जाएगा बेस। लेट्स से कि इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है मेरा 3, बेस है मेरा 4, हाइपोटेनस है मेरा 5, ठीक है। मैं थीटा के हिसाब से देख रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर 3। अगर मैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखूँ, ठीक है, अगर मैं 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखूँ तो ये 4 बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये 3 बन जाएगा मेरा बेस, और मेरा जो हाइपोटेनस है वो वही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ आपसे दो चीज़ पूछता हूँ, पहला बताओ कि कॉस थीटा क्या होगा, और दूसरा बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो इस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा हो जाएगा बेस, दैट इज 4, थीटा के हिसाब से बाय हाइपोटेनस जो कि 5 ही। अगर इस साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से अभी मेरा परपेंडिकुलर है 4, तो साइन 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज 4 बाय हाइपोटेनस दैट इज 5, ठीक है। आप खुद भी एक बार चेक कर लेना। तो आप कह सकते हो कि कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू तो भाई सेम आ रहा है 4/5, और ये भी 4/5, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा है दैट साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का। और अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू देखोगे और साइन थीटा का वैल्यू देखोगे तो वो भी सेम, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू देखोगे और cot थीटा का वैल्यू देखोगे वो भी सेम है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप बेसिकली इन सारे जो भी दिया है एक मैंने कर दिया, सेकंड आप देख लेना, आप cos 90 माइनस थीटा निकालना और sin थीटा निकालना, देखना दोनों का वैल्यू सेम आएगा। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना, cot थीटा का वैल्यू निकालना, देखना सेम आएगा। आप एक बार अपने से चेक कर लेना, अपने से अगर आप चेक करोगे ना तो क्या होगा, आपको बेसिकली फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। पहली चीज, सॉरी, याद करने में आसानी होगा, ठीक है, याद तो मैं नहीं कह सकता हूँ हो ही जाएगा, बट याद करने में आसानी होगा। और अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि भाई कैसे वो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था या कैसे वो फॉर्मूला निकलता है, तो आप फॉर्मूला भूल जाने के बावजूद भी आप तुरंत उस फॉर्मूला को निकाल सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको याद रहेगा तो। चलो
तो ये ना, अब इस फॉर्मूला को समझने की क्या जरूरत है, क्यों हम इस फॉर्मूला को समझ रहे हैं। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इस कॉस थीटा को ना तुम्हें साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ये साइन 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, कह दिया जाए कि भैया tan थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट करो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा cot, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अगर कोई आपसे कहे कि बताओ cos 17 डिग्री क्या होता है, तो हम भैया cos 17 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते, हम cos 0 का जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, ठीक है। पर हम को जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ना cos 17 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो उसमें आपको क्या करना है, जरूर आपको उसको साइन में कन्वर्ट करना होगा। आप उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि होगा 90 माइनस 17 डिग्री। आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा cos 17 डिग्री साइन 73 डिग्री, ठीक है, साइन 73 डिग्री, cos 17 डिग्री इज साइन 73 डिग्री। अब क्यों कन्वर्ट करेंगे ही साइन में, इसका मैं आगे जवाब देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि tan 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्री जो है उसका वैल्यू होता है 1। इसे हमें प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ना, आप दो काम करो। पहला, आप देख सकते हो कि ये जो 23 डिग्री है और ये जो 67 डिग्री, ठीक है, आप tan 23 डिग्री को ना cot 67 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस tan 42 डिग्री को देखो और इस tan 48 डिग्री को देखो, आप इस tan 48 डिग्री को ना cot 42 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले हम इस tan 48 को cot 42 में कन्वर्ट करते हैं। मैं इस tan 48 को लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 23 को मैं cot में कन्वर्ट कर, हो जाएगा cot 90 माइनस 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 42 को एज इट इज रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और tan 67 को एज इट इज छोड़ देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये बन जाएगा मेरा cot 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 67 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 67 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आपको तो पता है दैट tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है। अगर सेम एंगल है तो उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं और आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर cot 42 डिग्री है, यहाँ पर tan 42 डिग्री है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर cot 67 डिग्री है, यहाँ tan 67 डिग्री, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 83 डिग्री, ठीक है। आप इस tan 60 डिग्री का वैल्यू जानते हो, जो कि होता है √3। अब हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो इस tan 7 डिग्री को हम cot 83 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस tan 23 डिग्री को हम cot 67 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इस tan 7 डिग्री को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 7 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 90 माइनस 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। बाकी के tan के वैल्यूज से छेड़छाड़ नहीं करनी है, tan 67 को एज इट इज रहने देना है, और tan 83 को एज इट इज रहने देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आ जाएगा मेरा cot 83 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 67 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई tan 67 मल्टीप्लाइड बाई tan 83। अब सबको पता है आगे क्या करना है भैया। आगे cot 67 tan 67 कैंसिल हो जाएगा, cot 83 tan 83 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा √3, जो कि हमें प्रूफ करना था। सेम इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। मैं आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार सॉल्व करने की जरूर कोशिश करो और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। बेसिकली आंसर जो है ये cot 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, बाकी चारों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक है
ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लास्ट वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मूला पे ध्यान देना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1। चलो इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देख ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये है मेरा थीटा, ये है मेरा 3, ये 4, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ गई, ये बेसिकली थीटा है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। चलो अब मैंने कहा साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। मैंने कहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर करेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 9/25 और ये आ जाएगा 16/25, ऐड करेंगे तो 25/25, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1। तो प्रूव हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 1। अब इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा घुमा उमा के क्या लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कुछ नहीं किया भाई, इस कॉस को एक बार मैं इधर लेके चला गया तो माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, और एक बार इस साइन स्क्वायर को इधर लेके चला गया तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल यही किया। अब पहला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे पूछा गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुना करना है सेक स्क्वायर थीटा से, प्रूफ करो कि ये बराबर 1 होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने लिखा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कट के आ जाएगा 1, यही मुझे प्रूफ करना था, तो हो गया। सो यहीं पर खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। आगे हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन विद इन एन आवर। सो लेट्स स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जगह मदद करना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको जरूर करना चाहिए इस टेबल को याद करने में, ठीक है, कैसे, तो इस टेबल को आप किस तरह से इजीली याद कर सकते हो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिखना है 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 लिखना है, 0 1 2 3 4, सबके नीचे डाल देना है बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 एंड बाई 4, और सबका कर देना है अंडर रूट, सबका कर दीजिए अंडर रूट। और बताओ क्या क्या वैल्यूज आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/√2, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा √3/2, और इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो है ना, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है, ये 60 डिग्री का वैल्यू है, और ये 90 डिग्री का वैल्यू है। 0 1/2 1/√2 3/2 एंड 1, देख लो, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का जो है सो 1। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है। अभी मैंने 0 पहले लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 1/√2 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पर अच्छा समझते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, मैं पहले लिखा हूँ 1, फिर मैं लिखूंगा √3/2, फिर मैं लिखूंगा 1/√2, फिर मैं लिखूंगा 1/2, और फिर मैं लिखूंगा 0। ऐसा जब आप लिखोगे तो आपको कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। करना क्या था, मैंने जैसा आपको बोला कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको बाई 4 कर देना और रूट कर देना, जो वैल्यू आता है वो आपका cos 0 30 45 60 90 में पुट कर देना।
फिर क्या करना है, उल्टा लिखना है। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। ये टेबल आपको cos थीटा में पुट कर देना है। अब आपको मैंने अगर नहीं बताया तो आप जान जाइए कि sin थीटा बाई cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो क्या करना है भाई, मैंने यहाँ पर साइन 0 का भी वैल्यू निकाल लिया, cos 0 का भी वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, सॉरी, cos 0 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। साइन थीटा बाई cos थीटा मीन साइन 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री करेंगे तो tan 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो 0/1 इज बेसिकली 0। फिर साइन 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। इस तरीके से tan 45 में भी सेम करना है, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 आ जाएगा। tan 60 डिग्री में वही करना है, साइन का 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। और 1/0 करने से वैल्यू आएगा ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है 1/cosec थीटा की। इट मीन्स कि अगर cosec 0 डिग्री का वैल्यू पूछे तो साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, सो 0/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है साइन का उल्टा कर दो, तो अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू सिर्फ 2 आ जाएगा, सिर्फ 2। 45 डिग्री में भी सेम करना है, साइन 45 अगर 1/√2 है तो cosec 45 जो है वो आ जाएगा सिर्फ √2। cos का उल्टा sec होता है और tan का उल्टा cot होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से नहीं समझे हो तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से याद कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के इस टेबल को, ताकि आप कभी भी ना भूल पाओ। चलो, तो शुरुआत करते हैं हमारे 40 क्वेश्चन का सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट 40 क्वेश्चन सीरीज विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे 40 के 40 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए उठाया हूँ उसे हम पूरा कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 2/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी होता है 2/√3। कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन आएगा 1 जो कि है डी। चलो, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, tan 35 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 12 डिग्री। मैंने कहा कि अगर कोई भी tan का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री छोड़ के जो भी एंगल हो tan में दिया हो cot में कन्वर्ट कर दो, साइन में दिया है cos में कन्वर्ट कर दो, और अगर sec में दिया है तो cosec में कन्वर्ट कर दो। और आप देखोगे कि कन्वर्ट कर देने से आंसर आ जाएगा। tan 35 को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 35 बाई cot 55 प्लस cot 78 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 78 डिवाइडेड बाई tan 12 डिग्री। ये आ जाएगा मेरा cot 55 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 55 डिग्री। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा मेरा tan 12 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 12 डिग्री। कैंसिल कैंसिल, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। सिंपल, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। थर्ड नंबर में आते हैं। इसको तो भाई अब मुझे लगता है कि कुछ टॉपर जो बच्चे होंगे वो सीधा कह देंगे कि सर आंसर आने वाला है 1। क्यों? इस tan 10 डिग्री को मैं cot 80 डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा cot 80 डिग्री कैंसिल। इस tan 15 को मैं cot 75 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आने वाला है हमारा 1। ठीक है, तो देखते ही साथ बिना पेन पेपर उठाए आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा बुक हम रेफर करें, कौन सा बुक बनाए, तो मैं आपको कहता हूँ बस RS अग्रवाल बना लो भाई, RS अग्रवाल बना लो। ठीक है, और 2 बार बना लो, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 बार बना लो। खैर 2 बार बनाने का समय आपके पास नहीं होगा तो 1 बार बनाओ और अच्छे से बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस
शीट आप बना सकते हो वो भी बनाओ, और आप देखोगे कि भाई बन जाओगे आप मास्टर, और मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 60 मिनट्स क्या, मुझे लगता है 45 मिनट्स में ही अपना मैथ पेपर अटेम्प्ट कर दूँगा। तो कुछ लोगों के लिए लगता है मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं इस 10 डिग्री को कॉट 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूँ। इस 15 डिग्री को मैं कॉट 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई tan 75 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 80 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा कॉट 80 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉट 75 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 75 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 80 डिग्री। tan 80 cot 80 cot 75 tan 75 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम इस tan 5 डिग्री को cot 85 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस tan 25 को हम cot 65 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई tan 65 से ये cot 65 कट जाएगा और tan 85 से cot 85 कट जाएगा। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/√3, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि x गुने साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, बराबर है हमारा साइन थीटा गुने कॉस थीटा से। ठीक है, तो ये साइन थीटा कट जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 1 x होता है, x का वैल्यू आ जाएगा मेरा cos थीटा, विच इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है। मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर 27 को कॉस में बदल दूंगा और इस कॉस स्क्वायर 73 को मैं साइन में बदल दूंगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2, जब इस साइन स्क्वायर 27 को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। इस कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या इस कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। इस कॉस को जब मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लो और साइन और कॉस को एक जगह लिखो, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो और साइन कॉस को एक तरफ लिखो, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस ऑफ 2। ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2। ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 3/1, दैट इज 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आपको कहा गया है कि भैया कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इस कॉस स्क्वायर ए को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो मैं लिख सकता हूँ दैट कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है कॉस ए। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है ना कि साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देता हूँ साइन स्क्वायर ए, और इस साइन टू द पावर 4a को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए का पावर 2। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दिया मैंने, और इस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस ए लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और वी नो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह सेम है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए बताओ क्या है। जो लोग पिछले क्वेश्चन को नहीं समझे हैं उससे मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन ए बराबर, इस साइन स्क्वायर ए को मैं इज इक्वल टू इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, सो साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए। कॉस टू द पावर 4 ए को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए का पावर 2, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए का अगर पावर 2 है तो साइन ए का भी पावर 2 यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो ऑप्शन इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दैट साइन 3a बराबर है कॉस ए माइनस 10 डिग्री के। मैं आपको क्या कहता हूँ कि भैया आप दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो हम दोनों को साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकता हूँ कि साइन 3a बराबर हो जाएगा साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री बदल जाएगा, तो यह जाएगा 100 माइनस ए, ठीक है। अब साइन 3a बराबर है साइन 100 माइनस ए के, ठीक है, तो एंगल जो है बराबर होगा 3a इज इक्वल टू 100 माइनस ए, इस माइनस ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस ए बराबर 100, ठीक है, तो ये जाएगा 4a बराबर 100, तो a इज इक्वल टू 25, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने में आपको दिक्कत हो रहा हो कि साइन 3a बराबर साइन 100 माइनस ए है, तो दोनों एंगल्स जो है वो बराबर ही होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि साइन 30 डिग्री बराबर है साइन अल्फा के, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि इस अल्फा का डिग्री बताओ, अल्फा कितना डिग्री का हो, ठीक है, अल्फा जो एंगल है उसका वैल्यू क्या हो, तो आप कहोगे कि भाई ये अल्फा का जो वैल्यू है ना, एंगल है अल्फा जो है उसका एंगल 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। जब साइन 30 डिग्री बराबर साइन अल्फा है, इट मीन्स कि अल्फा 30 डिग्री के बराबर होगा तब तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। साइन 30 डिग्री होता है मेरा 1/2, तो अगर अल्फा के जगह में मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तब तो ये भी 1/2 आएगा। तो उसी तरीके से साइन 3a बराबर साइन 100 माइनस 8 डिग्री था, ठीक है, वैल्यू दोनों एंगल्स था, तो 3a बराबर 100 माइनस ए होगा, तभी तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस कॉस सेक को सेक में बदल दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेक 4a बराबर सेक 90 माइनस ए माइनस 10 डिग्री, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा सेक 4a बराबर सेक, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस ए। अब दोनों एंगल्स को बराबर करते हैं, 4a बराबर हो जाएगा मेरा 100 माइनस ए से, सो माइनस ए इधर आ जाएगा तो 5a बराबर है 100, सो a बराबर है 20 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्या कहा गया है कि इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन a बराबर है cos b के, तो a प्लस b क्या हो, तो साइन a बराबर है cos b के। अब मैं इस cos b को साइन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a बराबर साइन 90 माइनस b, ठीक है। इट मीन्स कि एंगल ए जो है वो 90 माइनस बी के बराबर है। इस बी को मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो ए प्लस बी का वैल्यू है 90 डिग्री, ऑप्शन सी।
चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है। ओके, सो यहाँ पर हमसे पूछ जा रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताओ। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 0 है, इट मीन्स कि ये कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अल्फा जो है वो हो जाएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा ना। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया बताओ साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट किया, साइन ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा माइनस ऑफ बीटा, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब साइन 90 माइनस 2 बीटा को मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। सो करेक्ट आंसर या आंसर डी। ठीक है, साइन 90 माइनस 2 बीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 बीटा, क्योंकि कॉस 2 बीटा को जब मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू बताना है। इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 45 90 माइनस 45 और ये माइनस प्लस माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा माइनस प्लस प्लस कॉस 45 माइनस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, x का वैल्यू पता है, x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, और y का वैल्यू पता है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू बताना है। पहले x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ए वाले को एक तरफ लिखते हैं, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वाले को एक तरफ लिखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1, और आंसर आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर है, 50 नंबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर लिया था, फिर मैं एक बार करता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दूसरा क्वेश्चन किया था, इसका आंसर दूसरा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर थीटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, सेम इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ जो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 1, जिस ऑप्शन ए। 70 नंबर पे है, 70 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि इस साइन स्क्वायर 68 को आप कॉस में कन्वर्ट कर दो, और इस कॉस स्क्वायर 22 को आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और इस साइन 27 को आप कॉस में कन्वर्ट। ये तीन चीज आप करो अपने से, फिलहाल वीडियो को पॉज करके अपने से करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आप अपने से अगर करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो वीडियो को पॉज करो और अपने से कोशिश करो कि आंसर क्या आता है।
मैं तो फिलहाल बना ही रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, ठीक है। आपको आपका काम मैंने करने कह दिया, आप जरूर करो। चलो, तो इस साइन स्क्वायर 22 को मैं एज इट इज रहने दूंगा, और जब मैं इस साइन स्क्वायर 68 को कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री डिवाइडेड बाय, जब इस कॉस स्क्वायर 22 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, जब इस साइन 27 को कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी आ जाएगा कॉस 63 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो कि ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मींस साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, जो कि आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, जो कि आ जाएगा 1, प्लस ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 63 डिग्री इज कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और ये भी आ गया मेरा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो 1 प्लस ये आ जाएगा मेरा 1 दैट इज 2, सो ऑप्शन सी। तो कितनों का सही आया वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है तो उसमें मैं कह सकता हूँ, क्या क्या कह सकता हूँ, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर तो भैया क्या करना है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, और इस ऊपर वाले कॉट को आप टैन में कन्वर्ट कर दो, और इस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं टैन थीटा सिंपली कह सकता हूँ, और इस साइन 90 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा सिंपली कह सकता हूँ बाय साइन थीटा, प्लस इस कॉट 45 को जब आप टैन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा टैन 50 डिग्री बाय टैन 50 डिग्री, और इस कॉस को जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। क्या क्या समझ में आ चुका है कि इस टैन को अगर मैं तोड़ता हूँ तो ऊपर आ जाएगा मेरा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा मेरा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री इज बेसिकली 1, ठीक है, ये 1, ये अच्छे से लिख देता हूँ मैं 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये भी आ जाएगा 1, सो ओवरऑल आंसर इज 1 विच इज ऑप्शन बी। चलो 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, इस cos 38 को साइन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, और नीचे वाले को तो आप आराम से सॉल्व कर ही दो। जब आप ऊपर वाले cos को साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली साइन 52 डिग्री, जब ये मल्टीप्लाइड होगा ना cosec 52 से तो कैंसिल होके आ जाएगा 1, नीचे में इस tan को आप क्या कर सकते हो cot 72 में कन्वर्ट कर सकते हो, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका cot 72 डिग्री कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये tan 35 जो है ये आ जाएगा cot 55 डिग्री, जो कि कैंसिल हो जाएगा tan से। सिर्फ आपको इस tan 60 डिग्री का वैल्यू मिलेगा जो कि होता है √3। ओवरऑल जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सिर्फ √3, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ चलो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। इस tan को मैंने कन्वर्ट कर दिया cot 18 डिग्री में, मल्टीप्लाइड बाई इस tan को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया cot 55 डिग्री में, इस tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, tan 72 सॉरी ये tan जो cot जो है 72 डिग्री आएगा, cot 72 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई tan 55, ये इससे ये इससे ये इससे, ओवरऑल आंसर ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, सो 1/√3, ठीक है, 1/√3 आंसर है। नाउ 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर क्या पूछ रहा है, 2 sin 2 थीटा बराबर है √3 का, थीटा का वैल्यू बताओ। थीटा का वैल्यू क्या होगा, कौन सा एंगल होगा थीटा। मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया लिखो यहाँ पर sin 2 थीटा बराबर √3, और इस 2 को आप ले जाओ इस तरफ, इज इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2। अब आपको पता होगा कि साइन
होगा या होना चाहिए कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2 जो है वो आता है साइन 60 डिग्री। इसका मतलब कि 2 थीटा एंगल जो है 60 डिग्री एंगल के बराबर, 2 थीटा एंगल 60 डिग्री एंगल के बराबर है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos 3 थीटा बराबर 1/2 और cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब 3 थीटा एंगल बराबर है 60 डिग्री एंगल के, तो थीटा का वैल्यू आ गया मेरा 20 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते 22 नंबर पे। 22 नंबर पे मैं क्या कह रहा हूँ, इस 3 को आप इज इक्वल टू इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर 3। ठीक है, इस √3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 3/√3, कैंसिल होके ऊपर आ जाएगा √3। इसका मतलब है कि tan 2 थीटा बराबर होता है √3। अब tan के कितने डिग्री एंगल का वैल्यू होता है √3, वो होता है tan 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 2 थीटा एंगल बराबर है 60 डिग्री के, तो थीटा एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, विच इज ऑप्शन बी। 23 नंबर पे आते हैं। tan x इज इक्वल टू 3 cot x। tan x जो एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बाई, या फिर इतना करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली क्या करते हैं, सिंपली जो है सो इस cot x को इधर ले आते हैं। जब हम इस cot x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय 1/cot x बराबर है यहाँ पर मेरा 3। ठीक है, 1/cot x को मैं tan x लिख सकता हूँ, सो tan x मल्टीप्लाइड बाय tan x बराबर है 3, तो tan स्क्वायर x बराबर है 3। दोनों तरफ रूट करेंगे तो tan x बराबर हो जाएगा √3। अब कितने एंगल पे tan का वैल्यू √3 आता है, वो आता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ 24 नंबर, x tan 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री बराबर होगा sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल हलवा क्वेश्चन है। वैल्यू बैठाओ भैया, x मल्टीप्लाइड बाय tan 45 1 होता है, cos 60 1/2 बराबर sin 60 √3/2, cot 60 होता है आपका 1/√3। चलो ठीक है, आ गया। अब 2 से ये 2 कट गया, ये √3 से ये √3 कट गया, ये x बराबर 1 आ गया, सॉरी 1 अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे, 1 आ गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 25 नंबर क्वेश्चन सेम करना है, वैल्यू पुट कर दे और tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर बोला स्क्वायर कर देंगे, बराबर x का वैल्यू निकालना है, x गुने sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x गुने 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज 1/2। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 1/4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो 26 नंबर सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या है, सॉल्व करना है इसको, sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री होता है स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर सिंपली सॉल्व करना है, cos 0 जो है वो होता है हमारा 1, sin 30 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, ये पूरा है, मल्टीप्लाइड बाय sin 90 दैट इज 1 प्लस cos 60 दैट इज 1/2 माइनस cos 45 दैट इज 1/√2। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इससे और इसे सॉल्व कर लो तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2,
और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। तो आप देख सकते हो कि ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 9/4 माइनस 1/2, 1/2 है ये। वन बाई टू LCM 4 9 minus 2, so overall answer is 7/4 which is option number D। आगे बढ़ते हैं फटाफट 28 नंबर में। फिर सिंपली वही है, सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 इज 1, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 इज 2, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली 1/4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलो 29 नंबर में आते हैं। 29 नंबर फिर उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, स्क्वायर बोला तो भैया स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू कॉट 30 इज √3, स्क्वायर बोला तो भैया स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 इज 1/√2, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे फटाफट, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 6 माइनस 5/2, एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 5 2 जा 10। अच्छे से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कुछ 17/4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलो 30 नंबर में बढ़ते हैं। 30 नंबर फिर उसी तरीके का सवाल है, बेसिकली वैल्यूज पुट करते जाना है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, स्क्वायर बोला तो भैया हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 इज 1/√2, स्क्वायर बोला स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 60, सेक 60 इज 2, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90, cos 90 इज 0, स्क्वायर बोलोगे तो भी वो 0 ही रह जाएगा, माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज √3, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3। सॉल्व करते चलो, ये आ जाएगा आपका 3/8 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3/8 प्लस 10, एलसीएम लेंगे 8, 3 प्लस 80, बहुत सारे लोग तो कह चुके होंगे इसी स्टेप के बाद सर 83/8 होगा विच इज ऑप्शन नंबर डी। स्मार्ट बनना है थोड़ा सा हमें। चलो 31 नंबर सॉल्व करते हैं। 31 नंबर में क्या कहा गया है कि कॉसेक थीटा जो है वो √10 है, ठीक है, हमें सेक थीटा बताना है। यहाँ पर क्या है ना कि हम कह सकते हैं दैट कॉसेक थीटा मुझे अगर बोला गया है √10 है ना, तो नीचे कुछ नहीं है तो √10/1 है ना। यहाँ पर सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, कॉसेक थीटा बोला है इज इक्वल टू √10/1 है, इट मीन्स कि हाइपोटेनस √10 है, कॉसेक थीटा है, तो कॉस में क्या आता है परपेंडिकुलर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, बेस आ जाएगा 3, सिंपल। सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज हाइपोटेनस बाय बेस √3/10 विच इज ऑप्शन नंबर बी। चलो 32 नंबर में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है दैट a sin a इज 5, ठीक है, स्मॉल a sin a, एंगल जो है वो मेरा a है ना, a sin a इज 5 है, 7 cos a इज इक्वल टू 6 sec a है, हमको वैल्यू ऑफ a बताना है, ठीक है। हम सबसे पहले इसे उठाते हैं, क्या लिखा है 7 cosec a बराबर है 6 sec a के। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर cosec a बाई sec a लिखता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 6/7 का, और cosec a बाई sec a जो है वो आ जाएगा हमारा cot a, cot a बराबर है 6/7 का। इसका मतलब क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है जिसमें ये जो है वो एंगल a है, ठीक है,
कॉट ए 6/7, इट मीन्स कि बेस जो है वो है मेरा 6, परपेंडिकुलर है मेरा 7, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 6 6 जा 36, इसका अंडर रूट कर देंगे, यह आ जाएगा मेरा 85, सो अंडर रूट 85 आ गया मेरा हाइपोटेनस। ठीक है, अंडर रूट 85 आ गया मेरा हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कि ए साइन ए बराबर होगा 5, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो साइन ए बराबर हो जाएगा 5/a का, और इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ साइन ए बोलो तो आप साइन ए बोलोगे सर साइन ए 7/√85, ठीक है 7/√85। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा कि आंसर जो है ना वो आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 5/a को 7/√85 से मिलाता हूँ तो यहाँ से आप कहोगे कि a का वैल्यू जो है वो आएगा 5/√85/7, जो कि कहीं तो मिल ही नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आंसर इज डी नन ऑफ दिस। चलो 33 नंबर में आते हैं। 33 नंबर में क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है a/b, हमें कॉस थीटा बताना है क्या होगा, ठीक है। चलो तो फिर से एक ट्रायंगल है, साइन थीटा कितना बोल दिया है, थीटा हो जाएगा साइन थीटा a/b बोला, मतलब कि परपेंडिकुलर a है, हाइपोटेनस b है, बेस निकालेंगे तो यह आ जाएगा b² माइनस ऑफ a²। कॉस थीटा पूछा गया, कॉस थीटा पूछा गया, कॉस थीटा होता है बेस, दैट इज अंडर रूट ऑफ b² माइनस a² बाई, सॉरी हाँ, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज b, ठीक है, तो अंडर रूट b² माइनस a² बाई b, विच इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो 34 नंबर में आते हैं, सेम है, tan थीटा यहाँ पर √3 दिया है, इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि tan थीटा अगर √3 दिया है ना तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इट मीन्स कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा हमसे पूछा है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री जो है वो आपका होता है 2, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 35 नंबर में आते हैं। 35 क्या है, सेक थीटा 25/7 दिया है, हमें साइन थीटा निकालना है, फिर सेम है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ये थीटा है, सेक थीटा 25/7, यानी कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से 24 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज 24/25, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलो 36 नंबर में आते हैं, फिर वही है, साइन थीटा 1/2 है, कॉट थीटा बताओ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है, ठीक है, मतलब कि थीटा जो है, थीटा 30 डिग्री है, हमको कॉट 30 डिग्री निकालना है। कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री इज √3, तो ऑप्शन बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या मैं इसे इस तरह से कि ट्रायंगल से बना सकता हूँ, ये थीटा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे साइन थीटा 1/2 बोला, मतलब कि ये 2 है ना, हाइपोटेनस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, आप बेस निकालोगे तो आ जाएगा √3। अब हमसे क्या पूछ दिया, हमसे पूछ दिया भैया कॉट थीटा, जो कि क्या होता है, जो कि होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है मेरा √3, परपेंडिकुलर है मेरा 1, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा √3, तो दोनों तरीके सेम है। हमें यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, और हमें पता है कि साइन 30 डिग्री जो है ना वो 1/2 आता है, इट मीन्स कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, इसी वजह से हमने क्वेश्चन आसान हो गया। चलो अब cos थीटा 4/5 है, tan थीटा बताना है, सिंपल है, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, या एंगल थीटा हो गया, ठीक है, cos थीटा 4/5 इट मीन्स बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 निकल जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा मेरा, tan थीटा आ जाएगा 3/4, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलो 37 नंबर, 37 नंबर देखेंगे तो क्या है, बोला गया है कि cos 2 थीटा जो है वो है साइन 4 थीटा, cos 2 थीटा बराबर है साइन 4 थीटा के, ठीक है, जहाँ पर 2 थीटा और 4 थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं कह सकता हूँ दैट cos 2 थीटा बराबर है, साइन को हम cos में बदलेंगे तो क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 4 थीटा। अब 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 90 माइनस 4 थीटा के, तो 2 थीटा बराबर है मेरा 90 माइनस 4 थीटा के, सॉल्व करेंगे, 4 थीटा को इधर ले आएंगे, माइनस 4 थीटा को, तो प्लस 4 थीटा है, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90/6, विच इज
15 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 39 नंबर में आते हैं। 39 नंबर अगर आप देखोगे तो बहुत जन कह सकते हैं कि सर ये 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। कैसे? हम क्या करेंगे, इस cos 41 को साइन में बदल देंगे और इस sin 49 को cos में बदल देंगे। अब ऊपर है मेरा sin 49 डिग्री, नीचे जब हम इस cos को sin में बदलेंगे तो ये आ जाएगा sin 90 - 41, ठीक है। सबका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस cos 41 बाई साइन को फिर cos में बदलेंगे cos 90 - 49, ठीक है। पूरा का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर आ जाएगा साइन 49 डिग्री, नीचे भी आ जाएगा साइन 49 डिग्री, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो। इधर आ जाएगा cos 41 डिग्री बाई cos 41 डिग्री, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, कट के 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ टॉपर तो भाई मेरा इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर बता चुके हैं कि सर 1 + 1 2 आने वाला। चलो 40 नंबर द लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि टफ लग सकता है। यहाँ पर हमें tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 2 दिया है। हमसे पूछा गया tan टू दी पावर 20 अल्फा प्लस cot टू दी पावर 20 अल्फा क्या होगा। अब ये पावर 20 देखकर ही कुछ लोग चकरा चुके होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देंगे, कहेंगे यार छोड़ दो, अपने बस की बात नहीं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा। अब ये जो अल्फा दोनों में, इट मीन्स कि जो भी अल्फा का वैल्यू होगा वो दोनों में सेम होगा। मैंने आपको कहा कि आप अल्फा बराबर 45 डिग्री ले लो, तो आप क्या कहोगे, tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, बराबर 2 हो गया। इट मीन्स अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो अब क्या करना है, tan 45 डिग्री का पावर 20 कर दो प्लस cot 45 डिग्री का पावर 20। अब tan 45 वैल्यू 1 होता है, इसका पावर हम 20 कर देंगे, प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका पावर 20 करें। अब 1 का पावर जितना भी हो वो 1 आने वाला है, प्लस 1 का पावर जितना भी हो 1 आने वाला है। आंसर आ जाएगा 2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो हमारा 40 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म हो चुका है। आप टाइम मिला सकते हो कि हमने कितने मिनट में बेसिकली सॉल्व किया है इन 40 क्वेश्चंस को। और जो भी चैप्टर मैं लेके आऊंगा इसके बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, वो सब का सब मैं 40 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसको मैं विदिन एन आवर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ कर सकते हो आप भी। सो